हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है HTML के अंदर। आज हम सीखेंगे कि हेलो वर्ल्ड को हम किस प्रकार से अपने वेब ब्राउजर के ऊपर वेबसाइट के अंदर किस प्रकार से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से हम प्रिंट करेंगे। यहाँ से हमारे क्या हो रही है, जो HTML का कोड है वो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर यहाँ पर अभी तक आपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को या फिर किसी अदर कोड एडिटर को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है जहां पर आप HTML के कोड को लिख सकें, तो प्लीज पहले कर लीजिए, ताकि हम यहाँ पर जैसे जैसे करते जाएं वैसे वैसे आप भी अपने सिस्टम पर करते जाएंगे, ताकि सारे डाउट्स आपके क्या होते हुए जाएं, क्लियर होते हुए जाएं और आसानी से आप सारी चीजों को सीखते हुए चले जाएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी लैंग्वेज में हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को लिखने वाले हैं और उसका आउटपुट भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पर आ जाते हैं, जहां पर हमें क्या करना है, अगर आपने भी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ है तो आपका जो लुकअप होगा कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टार्ट पे आना है। स्टार्ट में हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है। फाइल नेम हम यहाँ से दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसी का हम नेम देते हैं और यहाँ पर एक्सटेंशन HTML होगा। HTML का प्रोग्राम है तो एक्सटेंशन होगा हमारी फाइल का वो HTML होगा। यहाँ से इंटर करेंगे आप, और जैसे ही इंटर करेंगे उसके बाद आपको कहाँ पर आना है, यहाँ से जहां पर भी आप सेव करके रखना चाहते हैं वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। हमें डेस्कटॉप पे रखना है तो हमने यहाँ पर डेस्कटॉप एरिया सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से क्रिएट फाइल कर दिया। अब हमारी जो HTML की फाइल है वो क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब इस फाइल के अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे उसको हम अपने वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हेलो वर्ल्ड को पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले कराना है। तो पैराग्राफ के लिए पी टैग होता है, यहाँ से हमने पी टैग को जनरेट किया। सबसे पहले यहाँ पर पी टैग, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने कंटेंट को लिखेंगे जो कि हमारा क्या है, हेलो वर्ल्ड है। हेलो वर्ल्ड को हमने यहाँ से लिखा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। कंट्रोल एस करके हमने सेव किया। अब इसको हमें रन कराने के लिए, यानी इसका आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर कहाँ पर आपने अपने फोल्डर को सेव किया हुआ है, फाइल को सेव किया हुआ है, वो पूरा यहाँ पर क्या दे रहा है, आपको डिटेल बता रहा है, यूजर, सिलेनो, डेस्कटॉप, उसके बाद hello world .html नेम से आपकी फाइल क्या हुई है, सेव हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाना होगा इस लोकेशन पर और अपनी फाइल को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। जिसके लिए सबसे पहले हम आते हैं, उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पे हमारी फाइल क्या हुई है, क्रिएट हुई है। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और हमारी फाइल ओपन हो जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड हमारा क्या हुआ है, हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, हमारे पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है पैराग्राफ के रूप में। पैराग्राफ क्या करता है, एक ही लाइन में, अगर एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर आप जितनी भी चीजें लिखेंगे वो सारा एक ही लाइन में क्या होता है, आपको डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर किस फाइल के अंदर है, हमारा इस फाइल के अंदर है। ये हमारा क्या है, एक वेब पेज क्रिएट हुआ है। अगर वेबसाइट की बात अगर आप करते हैं तो वेबसाइट हमारी बहुत बड़ी होती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सभी को क्या होती है, दिखाई देती है। अगर आप भी क्या करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या सीखना होगा, डोमेन सीखना होगा, होस्टिंग सीखनी होगी। और उसके लिए जो हमारी वेबसाइट क्रिएट करने में सारी चीजें हो लगती हैं, वो हमारा फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है और भी चीजें होती हैं। इन सभी को मिला करके हमारी क्या होती है, एक वेबसाइट तैयार होती है। अभी तो हम उसका सिंपल सा एक छोटा सा पार्ट सीख रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, HTML है। HTML की हेल्प से हम क्या करते हैं, वेबसाइट का एक छोटा सा पेज क्या करते हैं, हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं। यानी कि हम HTML की हेल्प से, HTML की हेल्प से वेबसाइट नहीं तैयार की जाती है। HTML की हेल्प से सिर्फ हमारा वेबसाइट का क्या किया जाता है, पेज जो होता है वो तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हमारा क्या हो गया है, हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे और भी चीजें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो और भी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड, एक और पैराग्राफ हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम शिवांगी, यहाँ पर मौर्य।
मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, अपना नेम भी यहाँ से हमने क्या कर लिया, पैराग्राफ टैग के अंदर डाल दिया। अब ये भी हमें क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। हम क्या करेंगे, अपने फाइल के ऊपर आएंगे, यहाँ पर वेब ब्राउजर के ऊपर आएंगे और अपनी फाइल को क्या कर देंगे, यहाँ से ब्राउजर को रिफ्रेश कर देंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी हमने चेंजअप किया अपने कोड के अंदर वो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर हमने क्या डिस्प्ले कराया है, शिवांगी मौर्य, जो कि यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। इसका जो फॉन्ट साइज होता है वो क्या होता है, एक नॉर्मल फॉन्ट का साइज होता है, जैसे कि हमारे टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं। उसके बाद अगर मुझे और भी चीजें ऐड करनी है तो और भी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ से हमने और भी चीजें ऐड कर दी, लर्न कंप्यूटर GSCTI, यहाँ पर मैंने इसको भी ऐड कर दिया। अब इसको भी हमने क्या कर दिया, कंट्रोल S से हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। कंट्रोल S से सेव किया। फिर से हम अपने वेब ब्राउजर के ऊपर आएंगे, फाइल को हम अपने फिर से रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर को, यहाँ पर लास्ट में आपको एक और पैराग्राफ प्रिंट हो गया, लर्न कंप्यूटर GSCTI। जो हमारा पैराग्राफ टैग होता है इसमें हम जितने पैराग्राफ क्या करते हुए जाएंगे, ऐड करते हुए जाएंगे, हर एक पैराग्राफ न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, सेकेंड पैराग्राफ के अंदर हमने शिवांगी मौर्य लिखा था, तो हेलो वर्ल्ड हमारा फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। हमेशा जो पैराग्राफ होता है हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। अगर आपको इन सभी चीजों को एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले कराना है तो उसको आप कैसे कराएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ही पैराग्राफ टैग के अंदर सभी को आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले कराना होगा। तो यहाँ से आप इन सभी को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। एक ही पैराग्राफ के अंदर आप क्या कर देंगे, इन सबको रख देंगे। तो यहाँ से जो भी चीजें आपको डिस्प्ले होंगी वो सेम पैराग्राफ के अंदर क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने एक सिंगल लाइन के अंदर क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड, शिवांगी मौर्य, लर्न कंप्यूटर GSCTI। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने पैराग्राफ को क्लोज किया है और यहाँ पर स्टार्ट किया है। एक सेम पैराग्राफ के अंदर रखते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही पैराग्राफ के अंदर हमें सारी चीजें, पूरी इंफॉर्मेशन, सारे कंटेंट क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप स्पेस देना चाहें बीच में कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, इसके बाद काफी सारा स्पेस प्रिंट हो, उसके बाद शिवांगी मौर्य, फिर यहाँ से स्पेस प्रिंट हो, उसके बाद क्या प्रिंट हो आपके पास, यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आप कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले कराना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही अपने कोड को यहाँ पर सेव करते हैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पर तो ऐसे दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीजें किस प्रकार से प्रिंट होंगी, ये सारी चीजें आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ से तो सेम वे में प्रिंट होंगी, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो HTML के अंदर पैराग्राफ जो टैग होता है हमारा, जो भी हम अनवांटेड स्पेस देते हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं, उसको ये रीड नहीं करता है पैराग्राफ जो टैग होता है। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं, मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में कर दिया, उसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट लाइन में रखा, इसके बाद इसको हमने नेक्स्ट लाइन में किया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ प्रिंट में मिलनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी ये हमें अलग अलग लाइन में प्रिंट में मिलनी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पर एक ही पैराग्राफ टैग का यूज किया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं ये तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। नेक्स्ट लाइन में यहाँ से हमने लाइन का स्पेस दे दिया और प्रोग्राम को मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया कंट्रोल S से, और यहाँ पर आते हैं, फिर से अपनी फाइल को क्या करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो फिर भी यहाँ पर सारी चीजें मुझे एक ही लाइन में प्रिंट हो रही है। तो इससे ये पता चलता है जो पैराग्राफ टैग होता है HTML के अंदर वो क्या नहीं करता है, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, एक्स्ट्रा लाइन हम देते हैं या फिर टैब का स्पेस देते हैं, अनवांटेड जो भी स्पेस होता है, एक सिंगल स्पेस जो हमारा ये बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, इसको छोड़ करके जो भी स्पेस हम देते हैं वो सारे को ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है, उसको ये डिस्प्ले नहीं करता है। यानी कि ये सिंपल सा ये नॉर्मल वे होता है। अगर आपको मल्टीपल लाइंस प्रिंट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीपल टैग का यूज करना होगा। मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन सभी चीजों को मैंने यहाँ से ले लिया और यहाँ से मुझे क्या करना था, डिस्प्ले कराना है। इन सभी को मुझे अलग अलग लाइन में एक और मुझे पैराग्राफ लिखना है यहाँ से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया P और यहाँ से मैंने एक डाल दिया दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद एक लाइन हमने यहाँ पर और अदर टैग के अंदर मैंने क्या कर दी, डिस्प्ले करा दी दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ। अब इसको हम सेव करते हैं।
अब जा करके हम रिफ्रेश करते हैं, फिर से देखते हैं अब क्या होता है। अब जैसे ही रिफ्रेश किया तो हमें 3 लाइन में क्या हुआ है, हमारा जो पैराग्राफ है वो प्रिंट हुआ है। सबसे फर्स्ट लाइन में हेलो वर्ड शिवांगी मौर्य लर्न कंप्यूटर GS-CTI, सेकेंड लाइन में दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, इसी प्रकार से थर्ड लाइन में। अगर मैं चाहती हूं यहाँ पर इन सभी को मुझे क्या करना है, एक ही लाइन में एक साथ सारे प्रिंट हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ से अगर मैं इसी को कॉपी करती हूँ Ctrl+C, उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, यहीं पर पेस्ट कर देती हूँ। स्पेस देते हैं थोड़ा सा यहाँ से 1 टैब का, Ctrl+V, उसके बाद हम यहीं पर और पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितना स्पेस मिलेगा सभी को एक ही लाइन में क्या करता है, जो हमारा HTML होता है वो पेस्ट करता है। तो यहाँ से हम आते हैं, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर सारी चीजें एक ही लाइन में आ रही हैं। अगर इस लाइन के अंदर फिनिश होती हैं तो ये इसके नीचे प्रिंट हो जाएंगी, लेकिन वो लाइन क्या रहेगी, सेम लाइन ही रहेगी। अगर मुझे क्या करना है, इसमें से कुछ चीजों को हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बोल्ड टैग का, जो कि क्या करता है, हाईलाइट करता है, बोल्ड में लिखता है। मान लीजिए मुझे यहाँ से लर्न कंप्यूटर GS-CTI को हाईलाइट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लर्न कंप्यूटर GS-CTI जो है इसको क्या कर देना होगा, बोल्ड टैग के अंदर रखना होगा। इसको Ctrl+X कर लेते हैं। उसके बाद इसी सेम टैग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको एक टैग के अंदर हम दूसरे टैग को यूज कर पाते हैं, यानी मल्टीपल टैग को हम क्या कर सकते हैं, एक टैग के अंदर दूसरा टैग हम कंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बोल्ड टैग कर दिया, Ctrl+B कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये पैराग्राफ टैग तो है, पैराग्राफ के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी, लेकिन इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को मैंने क्या कर दिया है, बोल्ड टेक्स्ट में कर दिया है। यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन जो मेरे कुछ टेक्स्ट हैं ये क्या होने चाहिए, बोल्ड में प्रिंट होने चाहिए। Ctrl+S किया, फिर से हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो लर्न कंप्यूटर GS-CTI था ये क्या हुआ है, बोल्ड हो चुका है, यानी कि ये टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो चुका है, हाईलाइट में क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें हाईलाइट में प्रिंट करना है तो उसको हम हाईलाइट करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जितना भी आपको पैराग्राफ यहाँ पर प्रिंट कराना हो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना होगा हमेशा कि HTML की हेल्प से जो हम वेब पेज बनाएंगे ये सिर्फ मेरे ही कंप्यूटर पे दिखेगा, लेकिन जो वेबसाइट होती है वो क्या होती है, सभी को दिखाई देती है। लेकिन इसके लिए सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर ही ओपन किया जा सकता है, जो इसको सिर्फ मेरे ही कंप्यूटर के अंदर ओपन किया जा सकता है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो इसकी फाइल है वो सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर क्या हुई है, सेव है, वो मेरे ही कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है और कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। अगर ये जो हमारी फाइल है ये इंटरनेट पर प्रेजेंट होती तो इसको हर कोई देख सकता था, लेकिन ये क्या है, यहीं पर सिर्फ हमारे ही कंप्यूटर के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग का यूज करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने वेब पेज पे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अगर इसके कोड को हमें देखना है, यहीं पर इसके कोड को अगर हमें यहीं पर चेक करना है तो राइट क्लिक करना है अपने पेज के ऊपर, इंस्पेक्ट ऑप्शन पे जाना है यहाँ से, और यहाँ से आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पैराग्राफ टैग। आपने पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो क्या हो रहा है, ये सारा हमें क्या हो रहा है, यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है। इस टैग के अंदर आपने क्या इंफॉर्मेशन लिखी है, इस वाले पैराग्राफ टैग के अंदर, इस वाले पैराग्राफ टैग के अंदर, इस वाले पैराग्राफ टैग के अंदर क्या इंफॉर्मेशन आपने लिखी है, यहीं से आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्टली अपने ब्राउजर पे रहते हुए इंस्पेक्ट ऑप्शन पे जाकर के यहीं अपने क्रोम से ही क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी आप क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे, वो आपके BS कोड में जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड है यहाँ पर एडिट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा फाइल के अंदर क्या हुआ है, यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर क्या हुआ है, सेव हुआ है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो एडिट करेंगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एडिट करके हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा लेआउट कैसा दिखेगा। अगर हम कुछ चीजों को इसमें से चेंज कर सकते हैं, फिर अपने BS कोड से जाकर के हम डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ का जो चेंजअप होता है वो रैंडम होता है, यानी कि ये हमेशा के लिए परमानेंटली चेंजअप नहीं होता है, यहाँ पर ये रैंडम टाइम के लिए क्या होता है, चेंज होता है। ये था हमारा टॉपिक जहां से हमने सीखा कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के रूप में अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करानी है तो उसको हम किस प्रकार से डिस्प्ले कराते हैं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।